किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? स्टारडम, बिग बजट या मीडिया एंड पीआर स्ट्रेटजीज या फिर वाइड स्प्रेड रिलीज? आपको जानकर हैरत होगी कि 2024 की सबसे बड़ी डिजास्टर्स जैसे बड़े मियां छोटे मियां, मैदान, जिगरा, सरफिरा, इन सभी फिल्मों के पास ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। यानी चेकलिस्ट पूरी तरीके से तैयार थी कि ये चारों चीजें इन फिल्मों के पास थी, मगर फिर भी इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने पूरी इंडस्ट्री में शॉक वेव्स भर दी। जबकि पैरामीटर्स के हिसाब से तो इनमें से किसी भी फिल्म को फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। फिर ऐसा कौन सा रीजन था कि ऑडियंस ने इन फिल्मों को सिरे से रिजेक्ट कर दिया? वेल, आंसर तो अब तक सीधा है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, कंटेंट। इन सभी फिल्मों में एक चीज जो कॉमनली लैकिंग थी वो था ओरिजिनल कंटेंट। हम पिछले कई सालों से कंटेंट की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री AKA बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 2025 में भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनका कोई कंटेंट वैल्यू नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी वैल्यू नहीं है, लेकिन बड़े बजट पर माउंटेड ये फिल्में तैयार होने वाली हैं रिलीज के लिए। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऐसी फिल्मों को स्क्रीन काउंट्स मिलने वाले हैं, या इसके पीछे किसी स्क्रीन काउंट माफिया का हाथ है? आलम यह है, पुष्पा 2 जो अपने मेरिट पर इस मुकाम पर पहुंची है, 1500 करोड़ का फास्टेस्ट नंबर उठा के बैठी है, उसके सामने बेबी जॉन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हेड ऑन आकर खड़े हो गए हैं। स्क्रीन काउंट्स और इसके माफिया को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ऑफ स्क्रीन काउंट्स। एक्चुअली ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? 1913 में जब हिंदी सिनेमा की जर्नी शुरू हुई राजा हरीश चंद्र जैसी साइलेंट फिल्म के साथ, तभी इजाद हुआ था सिंगल स्क्रीन थिएटर। पहले जमाने में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स केवल अर्बन सेंटर्स में हुआ करते थे, मगर जैसे जैसे टॉकीज आती गई, 1931 में आलमारा जैसी फिल्म के साथ सिंगल स्क्रीन्स छोटे शहरों में भी आने लग गया। धीरे धीरे फिल्मों की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1930s और 40s के एरा में बहुत ही ज्यादा सिनेमा घर खुलने शुरू हो गए। माना जाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा गोल्डन एरा कहलाया जाता था सिनेमा के लिहाज। 1950s और 60s में तो सिंगल स्क्रीन्स का ही डोमिनेंस हुआ करता था। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया और 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और सिंगल स्क्रीन थिएटर सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया बन गए। उसके बाद दौर आया कि बड़े शहरों की मास ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए सी सेंटर्स भी खोले जाने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे 90s के दौर में जब टेलीविजन आ गए थे घरों में, उसके बाद सिंगल स्क्रीन्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट लोग सिंगल स्क्रीन्स में ढूंढ रहे थे वो उनको अपने घरों में ही मिल रहा था। 1990 तक इंडिया में 12,000 सिंगल स्क्रीन्स हो चुकी थी। और उसके बाद आया असली रेवोल्यूशन 2000 में, जब मल्टीप्लेक्सेस आ गए, और इन मल्टीप्लेक्सेस में हम आज भी PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस को फॉलो करते हैं। मल्टीप्लेक्सेस के साथ ही आए कई और चैलेंजेस, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस की टिकट्स इतनी सस्ती नहीं होती थी जितनी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की होती थी, और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को मल्टीप्लेक्सेस के चलते बंद होना पड़ा। और मिड 2000s तक तो हाल ये हो गया था कि 11-12 हजार स्क्रीन में से जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग शेयर था वो मल्टीप्लेक्सेस का था। इसके बाद दौर आया 2014 में बहुत बड़ी बड़ी बजट फिल्मों का, जैसे धूम 3, इसी के साथ साथ पैन इंडिया कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम पर जन्म ले रहा था। और 2015 में बाहुबली के साथ साथ ही एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हमारे सामने आया। साउथ फिल्मों ने सिंगल स्क्रीन की तरफ अपना मेन फोकस रखा और बॉलीवुड ने अर्बन सेंटर्स और मल्टीप्लेक्सेस की तरफ ही अपना मेन फोकस। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब 2020 में कोविड और लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसके बाद सिंगल स्क्रीन्स तो सिंगल स्क्रीन्स, मल्टीप्लेक्सेस भी शट डाउन हो। अगर हम आज के काउंट की बात करें तो करीब करीब 9 से 9.5 हजार टोटल स्क्रीन्स हैं इंडिया में, जिसमें से मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स दोनों मिलाकर एक आपको कंबाइंड नंबर बता। बट ऑल सेड एंड डन, सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस में माफियाज कैसे आए? क्या इन सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस को कोई एक बंदा रूल कर रहा है? तो जब किसी भी चीज में बूम आता है तो एक मोनोपोली कायम हो जाती है, और जब हम सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं तो दोनों का ही दौर अपनी अपनी जगह पर ऐसा था जब दोनों ने ही डोमिनेट किया था। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस ने जिस तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया, उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे ओनर्स थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने मोनोपोली कायम करने की ठानी। YRF, धर्मा, टी सीरीज, रेड चिलीज, AA फिल्म्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मोनोपोली कायम की है व्हेन इट कम्स टू द सिंगल स्क्रीन्स एंड मल्टीप्लेक्स रिलीज। मगर आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पर पावर डायनामिक्स चलती हैं, यानी कि किस में कितना है दम, कौन सी फिल्म में कैसा कंटेंट है ये तो देखा ही नहीं जाता। सबसे पहले देखा जाता है कौन सी फिल्म में कौन सा स्टार है, कितना बजट है, कैसी वाइड स्प्रेड रिलीज की जाएगी। और इसी के चलते सिंगल स्क्रीन माफिया डिसाइड करते हैं कि उनकी फिल्मों को कितनी स्क्रीन्स मिलेगी, कौन से शहर में, कौन से थिएटर में। इसी सबके चलते एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो सामने आ रही है, दैट इज पुष्पा 2 वर्सेस बेबी जॉन। जैसे हम सभी को पता है कि पुष्पा 2 अपने तीसरे हफ्ते में चल रही है। फिल्म ने मेरिट के दम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है,
लेकिन क्योंकि बेबी जॉन एक नई रिलीज है, इस वक्त पर डिमांड की जा रही है फ्रॉम जियो स्टूडियोज की हमको सबसे ज्यादा शेयर ऑफ स्क्रीन चाहिए, एंड दिस इज बीइंग रिक्वेस्टेड फ्रॉम अनिल थडानी। लेकिन अनिल थडानी ने इसके ऊपर भी अपनी बात कह दी है कि अगर पुष्पा 2 की स्क्रीन कम होती हैं तो हम अपनी फिल्मों का रिलीज ऑर्डर ही नहीं देंगे, यानी कि वीकेंड पर पुष्पा 2 रिलीज ही नहीं होगी। कई सारे सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स ओनर्स जो हैं इसी बात पर, इसी नॉर्म पर कायम हो रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि आखिर ये जो डोमिनेंस है वो करता कौन है और क्यों करता है। देखो, जिस फिल्म का जितना बजट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितना भी शेयर जाएगा, वो अपनी पावर डायनामिक्स दिखाते हुए इसी तरीके के स्क्रीन्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। पुष्पा 2 वर्सेस बेबी जॉन ही नहीं, सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 में भी यही कुछ आलम था। और ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये काफी पुरानी हो जाती है यहाँ से, क्योंकि सिंघम अगेन के डिस्ट्रीब्यूटर अगेन रिलायंस थे और भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर ए थडानी और टी सीरीज थे। यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन फिर से हेड ऑन सामने आ गया है, इसीलिए ये पावर डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं। मगर सबके बीच जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी साउथ की तरफ से देखने में लगती है वो ये है कि उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स और मास ऑडियंस को कभी भी ग्रांटेड नहीं लिया है। शुरू से ही उस ऑडियंस के लिए वो लोग काम करते आए हैं और यहाँ पर ये देखने में साफ तौर पर मिलता है कि जब पुष्पा 2 के रिलीज के बाद ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मेकर्स भी चाहते हैं कि सिंगल स्क्रीन्स को बिल्कुल ना छोड़ा जाए। चाहे मल्टीप्लेक्स से जाते हैं तो जाएं, लेकिन सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हमने पहले भी देखे हैं, चाहे वो दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी हो, अभी रिसेंट में डंकी वर्सेस सलार हो, या फिर अभी इस वक्त के समय में पुष्पा 2 वर्सेस बेबी जॉन हो। हर एक केस में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है केवल और केवल ऑडियंस। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की भी बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी एक तरीके से पोलराइज होती हुई दिखती हैं। जब हम आज के जमाने की बात कर रहे हैं, पुष्पा 2 वर्सेस बेबी जॉन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ मेरिट का ही हो रहा है। बेबी जॉन बीइंग अ थेरी रीमेक, ऑलरेडी इस फिल्म का बज काफी कम है, तो इसको देखते हुए भी कई सिंगल स्क्रीन ओनर्स और कई मल्टीप्लेक्स ओनर्स भी चाहते हैं कि पुष्पा 2 के पास ही ज्यादा स्क्रीन्स रहें। लेकिन क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि आने वाले समय में इसका रेजोल्यूशन निकले, यानी सिंगल स्क्रीन माफियाज को डाइल्यूट करके कोई नई पॉलिसी आए? वेल, फिलहाल में तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑडियंस को भी मैनिपुलेट करते हैं, कलेक्शंस को भी मैनिपुलेट करते हैं, और हम सिर्फ बैठ के यहाँ पर एनालिसिस ही करते रहते हैं। बट इफ इट कम्स टू अ सोल्यूशन, देन आई थिंक ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। हाल फिलहाल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। पावर डायनामिक्स अपनी तरफ चलेंगे ही चलेंगे, और वहीं दूसरी तरफ कंटेंट को लेकर लड़ाई हमारी चलती रहेगी। तो इसी के चलते 2025 में भी बहुत सारा बेकार घटिया कंटेंट हमारे सामने आने वाला है, बिकॉज देयर आर बिग नेम्स इन्वॉल्व इन दीज फिल्म्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक सेगमेंट करूं कि आने वाली बॉलीवुड की फिल्मों में कौन कौन सी फिल्मों के पास कैसी स्क्रीन्स रहने वाली हैं, और एज एन ऑडियंस हमारे को क्या फिल्में ऐसी हैं जो हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बॉलीवुड की, विच विल नॉट वर्क ऑन द बॉक्स ऑफिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपको क्या लगता है, स्क्रीन काउंट माफिया क्या इस वक्त पे पुष्पा 2 को बैठा पाएंगे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just